हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो सेशन में। अगर आप तक आपने एक भी पढ़ाई नहीं की हुई है और अभी भी आपको लगता है कि सर बोर्ड एग्ज़ाम की डेट आ गई है, अभी हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको जितना बताया जाए आप उससे पढ़ कर के आप एक बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हैं। आपके भी नंबर बहुत अच्छे खासे आ सकते हैं, बस कुछ टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। वही यूपी बोर्ड का यही बच्चों सिस्टम होता है कि 95% यूपी बोर्ड की चीज़ें कई प्रीवियस ईयर के पेपर से वहीं से घूमती रहती हैं, वही वही बार बार आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिल जाती हैं। तो आप बस उन्हीं को ही पढ़ सकते हैं। 8 से 10 साल के जितने बोर्ड पेपर हुए हैं वो सारे को कम से कम लगा ही लीजिए। अगर जो ये भी ना संभव हो तो कम से कम 4-5 साल के पेपर आप प्रीवियस पेपर लगाइए। और मैं जो आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों, बहुत ही कम 8 टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, जिनसे पढ़ने के बाद में आपका भी स्कोर बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। वो आप टॉपिक आपके कौन से हैं और कैसे कितने नंबर के भी वो आते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, तो देखिए आप लोग, पहला बच्चों टॉपिक में आपको महत्वपूर्ण पद्यांश पढ़ने हैं बच्चों। अब महत्वपूर्ण पद्यांश सर जी कौन से टॉपिक का हम पढ़ लें? तो देखिए बच्चों, आपको मित्रता टॉपिक है, ये हमेशा बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले मित्रता टॉपिक में जितने भी गद्यांश हैं उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद में अगला बच्चों टॉपिक है ममता। ममता टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे और उसके जितने भी गद्यांश हैं उन सारे गद्यांशों को आप पढ़ लेंगे। ये बार बार बोर्ड पेपर में आता है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद में एक टॉपिक है भारतीय संस्कृति। ये भी बच्चों बार बार आपके बोर्ड पेपर में लगातार पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये रहे गद्यांश। ठीक है बच्चों, अब पढ़ेंगे हम लोग पद्यांश में कि सर जी पद्यांश में कौन कौन से पढ़ लें। तो देखिए बच्चों, पद्यांश में आपको जो है महत्वपूर्ण पद्यांश में पढ़ेंगे बच्चों हम लोग सूरदास का पद्यांश पढ़ेंगे, तुलसीदास जी का पद्यांश पढ़ेंगे, रसखान जी का पढ़ेंगे और बिहारी लाल का पद्यांश पढ़ेंगे। बस बच्चों इन्हीं का बस आपको पढ़ लेना है और इनके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इसके लिए आप परेशान मत होइए, इन्हीं से बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। महत्वपूर्ण जीवन परिचय, आप लोग पूछते रहते हैं सर जी किनका जीवन परिचय याद कर लें। तो देखिए बच्चों, मैं आज बताने वाला हूँ कवियों और लेखकों में किनका किनका आपको जीवन परिचय याद करने की ज़रूरत है। तो बच्चों जो लेखकों में जीवन परिचय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी का याद कर लीजिए और राजेंद्र प्रसाद जी का याद कर लीजिए। ये 3 जीवन परिचय आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब बच्चों कवियों में ये 5-5 नंबर के होंगे बच्चों, 10 नंबर होंगे, जो कि 2 नंबर इनकी जो है इनकी रचनाएं लिखने पे मिलती हैं और 3 नंबर इनका साहित्यिक जीवन परिचय लिखने पे मिलते हैं। ठीक है बच्चों, सूरदास एवं तुलसीदास, दो में से कोई एक याद कर लेंगे। ठीक है, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, इतना आपको बेटा हर हाल में तैयार कर लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक और हैं जो हमें पढ़ने हैं। देखिए बच्चों, महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश जो कि 5 नंबर के लिए आते हैं। और कौन से टॉपिक हैं सर जी, कौन सा पार्ट से ज़्यादा पूछा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा जो टॉपिक पूछा जाता है वाराणसी, इसके सारे आपको पढ़ लेने, वाराणसी का एक भी नहीं छूटना चाहिए। वीरा वीणे पूजते, ये पढ़ लेना, इसके श्लोक भी याद कर लेना बच्चों। ठीक है, और इसके बाद में भारतीय संस्कृत, ये चैप्टर बच्चों गद्यांश में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। गद्यांश में बच्चों, गद्यांश में। ठीक है, इसके बाद में पद्यांश में बात करें बच्चों, महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश, तो मरणम मंगलम ये वाला आपको पढ़ लेना है, बंधम मरणम ये वाला आपको पढ़ लेना है, सर्वे भवंती, ये 3 तो आपको एकदम रट डालने हैं। अब ये सर जी 2 तरह से काम करेंगे, एक तो इस लोक का भी काम करेंगे और दूसरा इनका हिंदी अनुवाद करने के लिए आएगा। तो 5 नंबर का वैसे आएगा, 7 नंबर का काम हो जाएगा यहाँ से मेरे भाई। बहुत आसान चीज़ें होती हैं। और संस्कृत के प्रश्न उत्तर, अब किस पाठ के सर जी प्रश्न उत्तर पढ़ लें वही बस आ जाएं। तो बच्चों वीरा वीणे पूछते पहला पाठ ये, भारतीय संस्कृत दूसरा पाठ ये, सिर्फ 2 पाठ को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों महत्वपूर्ण
निबंध, सर जी किस किस पर हम निबंध तैयार कर लें? बच्चों की ये बहुत क्वेरीज होती है कि सर जी कौन कौन से निबंध कर लें। तो बच्चों पहला पर्यावरण संरक्षण के उपाय, ठीक है ये। अगला आतंकवाद कारण एवं निवारण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, ऐसे करके बच्चों आएगा, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों देखिए आगे आपको क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण पत्र लेखन। अब सर जी पत्र लेखन किन किन पर पढ़ना है? तो शुल्क माफी हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, ठीक है पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के सफाई हेतु अधिकारी को पत्र, ये आपको कर लेना है। अपने मित्र के पास पत्र लिखना, ठीक है, जैसे अपनी बहन की शादी में मित्र को बुलाना है उसके लिए पत्र लिखना। तो बच्चों बस इतने टॉपिक आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं, अच्छे से पढ़ लेने हैं। बस आप देखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में इन्हीं से ही आएगा, ठीक है, बस यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते। इसके बाद में मैं आपको पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा, सारी चीज़ें कराऊंगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको जो अगला वीडियो हो उसके लिए नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है मेरे भाई। और आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, आप परेशान मत होइए। इंग्लिश एक एक चीज़ें यहाँ से पढ़ा दी जाएगी, वही क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हिट करेंगे, ठीक है बच्चों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।